नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रवर्धन, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि प्रवर्धन की परिभाषा क्या है, प्रवर्धन किसे कहा जाता है, यह प्रवर्धन जो प्रसारण होता है कितनी विधियों के द्वारा होता है, कौन कौन से माध्यम होते हैं, इनके क्या तरीके होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। जिसमें प्रसारण की जो तरीके हैं, बीज द्वारा प्रसारण है और वानस्पतिक प्रसारण है। इसके साथ में जो लैंगिक व अलैंगिक, बीज द्वारा लैंगिक और वानस्पतिक अलैंगिक प्रसारण होता है, और तीसरा आता है उत्तक संवर्धन। तो इन तरीकों से प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों, कल हमने जो अध्ययन किया था बीज द्वारा प्रसारण कैसे होता है, बीजों के माध्यम से पौधे का प्रसारण किस प्रकार से होता है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियां है। तो आज लेकर के आए हैं वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण क्या है, इसके प्रवर्धन कैसे होता है कि जो पौधे के भाग होते हैं, वानस्पतिक भाग, जिसमें बिना बीज की सहायता से, यानी कि पौधे के विभिन्न जो कायिक भाग होते हैं, तो उन कायिक भाग जैसे तना है, जड़ है, पत्ती है, तो उन रूपांतरित जो भाग होते हैं उससे एक नए पौधे को जन्म दिया जाता है, एक नया पौधा तैयार किया जाता है, वो वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर यह है कि वानस्पतिक प्रसारण के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है कि इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधे के विभिन्न जो कायिक भाग होते हैं, तना, जड़, पत्ती आदि के द्वारा या आदि भागों से एक नए पौधे को तैयार किया जाता है, उसे वानस्पतिक प्रसारण विधि कहा जाता है, वानस्पतिक प्रसारण कहते हैं। अब देखिए वानस्पतिक प्रसारण के लाभ क्या क्या है। लाभ इसके देखिए, वानस्पतिक प्रसारण के विभिन्न लाभ होते हैं, तो हम प्रत्येक लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। कि नंबर 1 कि वानस्पतिक प्रसारण के क्या लाभ है, कि इसमें पौधे के जो मातृ पौधे हैं, तो मातृ पौधे के समान गुणों वाले पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी पौधे के तने से हमने पौधा तैयार किया है, तो उस जो मूल पौधा है, तो उस मूल पौधे के गुण उसी में समाहित हो जाते हैं, तो समान गुण वाले पौधे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ है कि फलन जल्दी होते हैं, कि फलन में परिपक्वता आती है, जल्दी फल प्राप्त हो जाते हैं, फल जल्दी लगने लग जाते हैं। तीसरा है कि बीज रहित जो पौधे होते हैं उनके अंदर प्रसारण किया जा सकता है, जबकि जो बीज रहित पौधे होते हैं, जैसे केला है, पपीता है, और ये क्या नाम, केला, अनानास, अंगूर, सहसूप, जो बिना बीज के पौधे होते हैं, तो उनमें प्रसारण नहीं हो पाता है। तो इसमें बिना बीज के पौधे हैं, तो उन पौधों का प्रसारण किया जा सकता है, क्योंकि उनके तना है, पत्ती है और जड़ है, तो उनके माध्यम से एक नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे जो मूल जो लाभ होता है कि बिना बीज वाले पौधे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बीज रहित पौधों का प्रसारण कर सकते हैं। चौथा है कि इस विधि द्वारा जो निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, उन निम्न श्रेणी पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। कि कुछ निम्न श्रेणी की, लो कैटेगरी के जो पौधे होते हैं, तो उन पौधों में उच्च श्रेणी के पौधे हम तैयार कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं, उस श्रेणी में बदल सकते हैं। पांचवा, जिसको हम उस श्रेणी में करते हैं, जिसको टॉप वर्किंग के नाम से जाना जाता है। कि टॉप वर्किंग क्या होती है, कि निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने की क्रिया को टॉप वर्किंग कहा जाता है। पांचवा लाभ है कि इन पौधों का आकार कम होने से अधिक सघनता, जो सघनता होती है, तो वो और प्रबंधन उपाय आसानी से किया जा सकता है। कि वानस्पतिक प्रसारण का पांचवा लाभ है कि पौधों का आकार कम होने से अधिक सघनता और प्रबंधन उपाय आसानी से हो जाते हैं। तो ये इसके 5 लाभ है। उसके बाद में हानियां क्या है, कि कौन कौन सी हानियां हैं जो प्रसारण, वानस्पतिक प्रसारण के द्वारा होती है।
तो इसमें भी कुछ कमियां होती है कि नंबर 1 होता है कि इन पौधे में बीजू पौधों की तुलना में कम आयु के होते हैं। यानी कि जिन पौधों का हम प्रसारण करते हैं, वानस्पतिक भाग है, जड़ है, तो उस जड़ के द्वारा तना है या पत्तियां हैं, ठीक है, तो इनका जो वानस्पतिक भाग होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बीजू पौधे होते हैं, तो बीजू पौधे की तुलना में ये कम उम्र के होते हैं, इनकी आयु कम होती है। दूसरी हानि है कि जो प्रजनन द्वारा फसल व किस्म सुधार संभव नहीं होता है। यानी कि हम किस्मों में सुधार करें और प्रजनन करवाएं तो उनके अंदर सुधार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनके फल लगते हैं, तो उनके बीजों को हम अलग कर लेते हैं और एक उच्च किस्म की हम पौधे तैयार कर लेते हैं, तो वो इसमें संभव नहीं है। तो प्रजनन द्वारा फसल व किस्म सुधार संभव नहीं हो पाता है। तीसरी हानियां है कि जैविक व अजैविक जो तनाव होता है, तो उन जैविक और अजैविक तनावों को सहन करने में बीजू पौधे की तुलना में कम सक्षम होते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक होते हैं, तो उसके तनाव को सहन करने की क्षमता वानस्पतिक प्रसारण वाले पौधों में नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये वानस्पतिक प्रसारण की परिभाषा, लाभ और हानि है। अब आता है कि वानस्पतिक प्रसारण के लाभ, एक प्रकार कि इसके क्या क्या प्रकार है। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार, देखिए वानस्पतिक प्रसारण कई प्रकार से होता है, इनके कई प्रकार है। जैसे कलम द्वारा है, तो कलम द्वारा है, तो इसके द्वारा जिसको हम कटिंग बोलते हैं, तो कटिंग करके हम पौधे का प्रसारण कर सकते हैं। तो वानस्पतिक प्रसारण की जो प्रकार है कलम द्वारा, इस विधि में पौधे के भाग, इसकी परिभाषा क्या है कि इस विधि में पौधे के भाग, अब पौधे के कौन कौन से भाग है, मान लीजिए ये हमारा एक पौधा है, ठीक है, और इस पौधे के भाग है। अब इसमें ये जड़ है, ये तना है, शाखा भी होती है, और उसके बाद में ये जो पत्तियां लगती है, पत्तियां, तो ये पौधे के विभिन्न भाग हो जाते हैं। पत्तियां, शाखा, तना, जड़, तो ये पौधे के विभिन्न भाग कहलाते हैं। कि कलम द्वारा जो हम प्रसारण करते हैं, वानस्पतिक भाग होते हैं, तो इस विधि में पौधे के भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, तो पौधे से अलग करके एक उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जाता है, जिससे एक नए पौधे को जन्म होता है। तो वो कलम द्वारा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। मान लीजिए हमने जड़ से एक नया पौधा तैयार करना है, तो ये एक जड़ लेकर के भूमि के समानांतर इसको डाल दिया जाता है और मिट्टी से इसको ढक देते हैं, तो धीरे धीरे ये अंकुरित हो जाती है, तो जड़ द्वारा हो जाता है। ये तना है, तो इस तने को हम दूसरे पौधे में डालकर कर सकते हैं। शाखाएं हैं, काष्ठीय है, शाखाएं हैं, या इनके अलावा कठोर काष्ठीय शाखा है, मध्यम आकार की शाखाएं हैं, मुलायम शाखा है, तो इन शाखाओं को लेकर के भी हम कर सकते हैं। तीसरा, इसके बाद में जैसे पत्तियां हैं, कि इन पत्तियों के माध्यम से भी हम एक वानस्पतिक प्रसारण कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, तो ये इस विधि के अंदर हम करेंगे। देखिए कलम द्वारा इसकी परिभाषा हुई कि पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि के अलग अलग भाग से उपयुक्त माध्यम से एक नया पौधा तैयार करना ही कलम दाव कहलाती है, जिसको हम कटिंग कहते हैं। अब देखिए जड़ द्वारा हम कैसे करेंगे, रूट कटिंग जड़ द्वारा। जड़ द्वारा ये इसका एक भाग हो गया, जड़, तना द्वारा और पत्ती द्वारा ये पौधे के विभिन्न भाग हैं, इसको बोलते हैं रूट कटिंग। देखिए रूट कटिंग के अंतर्गत क्या होता है, जड़ कलम। देखिए जैसे सेब है, आड़ू है, लीची है, अमरूद है आदि जो पौधे होते हैं, उन पौधों के संवर्धन के लिए
हम जो शाखाएं लेते हैं, मोटाई की जो मूल जो जड़ होती है, जिसको 0.5 से 10 सेमी, 0.5 से ये कह सकते हैं 1.0 सेमी की जड़ लेकर के जड़ ली जाती है और उपयुक्त माध्यम से मोटाई की और उपयुक्त जो 15 से 10 सेमी की लंबाई की मूल जड़ ली जाती है। 10 से 15 सेमी की लंबाई की जड़, ये इसकी मोटाई होगी। मोटाई होती है 0.5 से 1.0 मोटी जड़, ये तो होगी इसकी मोटी। और लंबाई है 10 से 15 सेमी लंबी, ये एक जड़ ली जाती है। और इस जड़ को हम क्या करते हैं कि भूमि के समानांतर दबा दिया जाता है। मान लीजिए ये भूमि है और इसके समानांतर जो हमने ये जड़ ली है, इसकी मोटाई कितनी है? 0.5 से 1.0 सेमी, ये इसकी मोटाई होगी। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम भूमि के समानांतर इसमें दबा देते हैं और धीरे धीरे ये क्या करता है, इसमें फुटान निकलते हैं और फुटान निकल करके एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये जड़ द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा आता है तना द्वारा। दूसरा होता है तना द्वारा। अब तना कैसे होता है कि जो पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, तना कलम जिसको हम कहते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये होता है। फिर होता है पत्ती द्वारा। अब देखिए तना द्वारा जो होगा वो हम अगले वीडियो के अंदर इसका अध्ययन करेंगे कि भाई किस प्रकार से होता है। पत्तियों के द्वारा हम पहले अध्ययन कर लेते हैं कि पत्तियों के द्वारा कैसे होता है कि जिन पौधों की मोटी व मांसल युक्त गुद्देदार जो पत्तियां होती है, देखिए ये मान लीजिए एक पत्ती है, ये पत्ती है। अब ये इसकी मोटाई भी है और मांसल युक्त भी है, गुदेदार भी है, गुदेदार। अब ये इस पत्तियों को अगर भूमि के हम संपर्क में लेते हैं तो इसमें भी एक फुटान सा आता है। तो ये पत्ती द्वारा इसमें हो जाता है कि इसमें हम जो करेंगे तो जिन पौधों की मोटी व मांसल गुदेदार जो पत्तियां होती है उनमें से इस विधि से प्रवर्धन किया जाता है कि पत्तियों की जो किनारे होते हैं उन किनारों में अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित रहती है। ये जो किनारे होते हैं तो इन किनारों में अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इन कलिकाओं के क्या है कि भूमि के संपर्क में आने से एक नमी युक्त माध्यम से अंकुरण होकर के एक नए पौधे को जन्म मिल जाता है, जन्म दे देती है। इन अंकुरित कलिकाओं को पत्ती भ्रूण कहा जाता है। यानी कि ये जो पत्ती है ये भूमि के संपर्क में आएंगी तो एक धीरे धीरे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तैयार पौधे को हम क्या कह सकते हैं, ये होता है कि पत्ती भ्रूण कहा जाता है। यानी पत्तियों के माध्यम से एक नया पौधा तैयार होता है, एक नई कलिकाओं का निर्माण होता है, तो वो पत्ती भ्रूण कहा जाता है। और ये जो होता है बिग्नोनिया होता है, जो बिग्नोनिया की जो पत्तियां हैं उनके अंदर ये हो जाता है। दूसरा होता है कि ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम है, उसकी पत्तियां भी इस आकार की होती है, तो उसमें ये पत्तियों के द्वारा हो जाता है। अब आता है हमारा जो तना कलम होता है, तना कलम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी पौधे के तने व शाखाओं से जो कर्तन किया जाता है, तो कर्तन तैयार करके लगाई जाती है और एक नया पौधा को जन्म दिया जाता है, उसे हम तना कलम कहते हैं। मान लीजिए तना है, अब इसको एक नया पौधा हम तैयार करेंगे। इसकी जो शाखा है उस शाखा को काट करके किसी दूसरी शाखा के अंतर्गत इसको लगा दिया जाता है और एक नया पौधा तैयार करते हैं, तो वो तना कलम कहलाता है। तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि तना कलम क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।